विशाल 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 नाम है ना। आज हम लोग एक्सेल समझेंगे, ठीक है। तो एक्सेल ओपन करने के लिए क्या करेंगे, कई तरीके हो सकते हैं। जैसे आप एमएस वर्ड ओपन करते हैं वैसे एक्सेल भी ओपन कर सकते हैं। कैसे ओपन करेंगे, जैसे यहाँ पे जाएंगे, ये स्टार्ट बटन, ये कौन सा हम लोग विंडोज यूज कर रहे हैं, विंडोज 11। तो स्टार्ट बटन यहाँ मिल रहा है, ये स्टार्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे जाने पे स्टार्ट दिख रहा है ऊपर, तो ये स्टार्ट बटन है। और यही अगर विंडोज 10 होता तो ये यहाँ पे होता, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग यूज कर रहे हैं विंडोज 11, तो ये यहाँ पे है। तो क्लिक कर दीजिए इस पे, और क्लिक करने के बाद आपको टाइप करना है एक्सेल। अगर इंस्टॉल्ड होगा तो ये आ जाएगा। तो देखिए एक्सेल 2007 इंस्टॉल्ड है, ठीक है। मैं 2007 ही लेके चल रहा हूं क्योंकि सबसे पुराना वर्जन और ज्यादातर जगहों पे यूज होने वाला यही है, ठीक है। मतलब जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है वो तो बहुत अपग्रेडेड है, जैसे ऑफिस 365 है, ठीक है। लेकिन 2007 पे सभी लोग काम करते हैं, ये इजीली अवेलेबल होता है, तो इसी को हम लोग देखेंगे। इस पे क्लिक कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगा। एक और तरीका देखिए, एक और तरीका ये है कि विंडोज के साथ आर बटन प्रेस कीजिए और यहां पे टाइप कर दीजिए एक्सेल और एंटर कर देंगे तो भी एक्सेल ओपन हो जाएगा। देखिए ओपन हो गया। तो ये तरीके हैं एक्सेल को ओपन करने के। अब ये ओपन हो गया एक्सेल। अब आप देखिए ये एक्सेल किस तरीके से दिख रहा है, इसमें खांचे बने हुए हैं, ये इस तरीके से मैथ की कॉपी आपने देखी होगी, लगभग वैसा ही स्टाइल बना हुआ दिख रहा है। अब इसको देखिए, ये जो दिख रहा है ना, मैं थोड़ा सा इसको जूम भी कर लेता हूं ताकि आपको देखने में सुविधा हो। देखिए यहां से क्लिक करेंगे, अब देखिए ये लेफ्ट से राइट की तरफ आप बढ़ते चले जाइए, बढ़ते चले जाइए, बढ़ते चले जाइए, ये इधर की तरफ पूरा स्क्रॉल भी कर लीजिए आप इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि ये पूरा एक क्या है, रो है, क्या है। और एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एक्सेल जो है एक स्प्रेडशीट है। मैं यहां लिख भी देता हूं, देखिए स्प्रेडशीट कैसा है, स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है एक्सेल, ठीक है। अब स्प्रेडशीट है तो इसका क्या मतलब है, तो देखिए ये तो रो हो गया। अच्छा ऊपर से नीचे आएंगे तो एक कॉलम है। जो सॉफ्टवेयर रो और कॉलम से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्प्रेडशीट। अच्छा रो किसे कहेंगे, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है इसे रो कहेंगे, और ये जो वर्टिकल आ रही है ऊपर से नीचे इसे कॉलम कहेंगे, ठीक है। तो कॉलम का नाम क्या है बताइए तो, और दूसरे कॉलम का नाम, तीसरे, चौथे, इसी तरीके से रो का क्या नाम है, फिर ये हो गया रो और कॉलम की पहचान। जहां पर रो और कॉलम एक दूसरे को काटें, जैसे ये लाइन ऊपर से नीचे आ रही है यहां पे, और ये लाइन इधर से इधर जा रही है, यानी लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो देखिए यहां पर ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है। फिर यहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं, फिर यहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं, और यहां पे काट रहे हैं। तो इन चारों कोनों पर एक दूसरे के कटने से एक सेल बनती है। क्या होती है, सेल बनती है। और सेल क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है स्प्रेडशीट की। मोस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेल इज स्प्रेडशीट, मोस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्प्रेडशीट इज सेल, ठीक है। याद रखिएगा इसको, समझ में आ गया कि नहीं। अच्छा ये सबसे ऊपर जो दिख रहा है ये टाइटल बार है, क्या है, टाइटल बार। ये है मिनिमाइज बटन, ये है मैक्सिमाइज बटन, ये है क्लोज बटन, है ना। और ये है क्विक एक्सेस टूल बार, क्या है, देखो यहां पे क्लिक करने पे आ जा रहा है ये। और ये जो है ये किसका बटन है, ये रेडो का बटन है। एक स्टेप आगे जाने का शॉर्टकट की होती है कंट्रोल वाई, और ये एक स्टेप पीछे जाने का यानी अंडू का बटन है, और इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल जेड। ये सेव का एक बटन बना हुआ है, सेव करने के लिए है, कंट्रोल एस शॉर्टकट की होती है। ये आपका फाइल मेन्यू है जिसमें वही सारे बटन आपको मिलेंगे जो कि कहां मिलते थे, एमएस वर्ड में, ठीक है। और अब यहां पे ये क्लिपबोर्ड वाला सेक्शन वही है, यहां पर ये सारी चीजें तो वही हैं बिल्कुल। अब हम बात करते हैं कि एक्सेल यूज क्यों होता है, ठीक है। एक्सेल को आखिरकार क्यों यूज किया जाए, तो एक्सेल को यूज किया जाता है ना सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। किस लिए, ठीक है। एक्सेल खुद भी एक सॉफ्टवेयर है, छोटा मोटा बिलिंग सॉफ्टवेयर हुआ, फॉर्मूलाज लगाने हुए, कैलकुलेशन करना हुआ। कैलकुलेशन का काम मेनली एक्सेल में होता है, ठीक है। छोटे मोटे काम एक्सेल में होते हैं। अब कोई भी चीज एक्सेल में करनी है कैसे करेंगे आप, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे दो नंबर को जोड़ना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 6, यहाँ पे लिखा हुआ है 7, यहाँ पे लिखा हुआ है 66, यहाँ पे लिखा है 99, इन सबको जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए कोई भी फॉर्मूला अगर आप लगाते हैं तो बिना बराबर के निशान के फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा। तो बराबर का निशान लगाए बगैर अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो वो नहीं होगा। तो इक्वल टू लगा लिया। अब जोड़ने के लिए एक फंक्शन बना हुआ है। देखिए फंक्शन और फॉर्मूला में डिफरेंस होता है, हम लोग कई बार एक ही बोल देते हैं। एक होता है फंक्शन, क्या होता है, फंक्शन, और दूसरा क्या होता है, फॉर्मूला, फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला जैसे प्लस माइनस करके आप लगाते हो वो फॉर्मूला कहलाएगा। जैसे आप क्या करते हो, आप प्लस लगा देते हो जोड़ने के लिए, माइनस लगा देते हो घटाने के लिए, मल्टीप्लाई के लिए स्टार लगाते हैं, ठीक है। अगर एक्सपोनेंट कैलकुलेट करना हुआ तो ये लगाते हैं, या फिर डिवाइड के लिए ये लगाते हैं। तो ये हुए फॉर्मूलाज, ये क्या हुए, फॉर्मूला हुए। फंक्शन किसे कहते हैं बेटा, जैसे जोड़ने के लिए जो फंक्शन होता है वो सम होता है, गुणा करने के लिए प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो ये फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। इनका एक मतलब है, ये लिखेंगे इक्वल टू करके
तो ये ऑटोमेटिक शो होने लगेंगे। अब कैसे शो होंगे उसको देखना पड़ेगा। तो यहां पे जैसे मान लीजिए कि हम इन सबको जोड़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो इक्वल टू लगाया और लिखेंगे सम और ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करने के एक तरीका मैं बताता हूं, आप टैब बटन प्रेस कर दीजिएगा। क्या प्रेस करना है, टैब। देखिए टैब यहां पे होता है, ठीक है, टैब प्रेस कर दीजिए, ठीक है, और यहां से चल के इन सबको एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए ये आ गया सेल एड्रेस, क्या आ गया, कितने सेल एड्रेस हो गए, यहां से A1 से लेकर D1 तक हो गए, ठीक है, A1 से लेकर D1 तक। अब इसको बंद करना है। A1 से D1 का क्या मतलब है, देखिए इन दोनों को मिला के एक सेल बनती है ना, रो और कॉलम को मिला के एक सेल बनती है। तो देखिए A और 1 को मिला के A1 हो गया, और A1 से लेकर कहां तक जा रहे हैं, D1 तक। तो ये हो गया आपका पूरा। और अब आप एंटर करेंगे तो यहां आंसर आ चुका है, ये बिल्कुल करेक्ट आया हुआ है। आप जोड़ के बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ना कि अगर यहां नंबर अच्छा सेल एड्रेस का क्या फायदा है। अच्छा फॉर्मूले को एडिट करना है, कैसे करेंगे, F2 फंक्शन बटन F2 प्रेस करेंगे, फॉर्मूला एडिट हो जाएगा। देखिए एडिट हो गया। अब समस्या ये है ना कि ये एडिट तो हो गया, लेकिन अगर क्या हम यहां नंबर चेंज करें तो क्या यहां पे टोटल भी चेंज होगा, तो बिल्कुल होगा। यहां पे देखिए 8 लिख दिया हमने, यानी 86 हो गया, ये पहले 6 था। तो अब ये मैं जैसे ही एंटर करूंगा ये रिजल्ट ऑटोमेटिक चेंज, पहले 200 था, 280 हो गया, देख रहे हैं। तो ये फायदा होता है। अच्छा सेल एड्रेस, ये सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस भी इसे बोलते हैं, किसको, इसको। यहां पे जो दिख रहा है A1 से D1, ये कुछ और भी हो सकता है, लेकिन A1 से D1 ये नाम दिख रहा है ना सेल का, यस सर, जैसे हाँ सेल का नाम दिख रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस। क्या कहेंगे, सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस। क्या कहेंगे, सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस, RE, हाँ सही कर लेते हैं, रेफरेंस, ठीक है। तो ये हो गया सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस, तो इसे कहेंगे सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस। ये कितने टाइप का होता है, तो ये 3 टाइप का होता है। पहला होता है क्या, पहला होता है रिलेटिव, क्या होता है, रिलेटिव। दूसरा होता है मिक्स्ड, दूसरा क्या होता है, मिक्स्ड, MIXED, मिक्स्ड हो गया। और तीसरा क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है, एब्सोल्यूट। तो यहां थर्ड लिख देते हैं, ABSOLUTE। ये 3 प्रकार के सेल एड्रेस होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ना कि ये तो हमने कर लिया सम, लेकिन जब हमको डिवाइड करना हुआ या इन सब का मल्टीप्लाई करना हुआ, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो मल्टीप्लाई के लिए देखिए स्टार लगा के करते हैं। वैसे आप प्रोडक्ट फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। जैसे मान लीजिए यहां सिंपल वे में समझाता हूं, यहां पे आइए, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो एक तो स्टार लगा के कर लेंगे, दूसरा प्रोडक्ट का फंक्शन होता है, तो ये हो गया प्रोडक्ट, ये आ गया। अब यहां पे इन तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए, 6 9 जा 54 और 54 9 जा जितना भी होता होगा वो यहां पे आ जाएगा। देखिए आ गया ना, ठीक है ना, सही है ना। इस तरीके से आपको करना है, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अच्छा मल्टीप्लाई करने का और कितना तरीका है, यहां पे जाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन यानी शिफ्ट दबा के क्या दबाएंगे, 8 नंबर बटन, 8 नंबर अल्फा न्यूमेरिक बटन, तो स्टार लग जाएगा। फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर यहां दबाएंगे। अच्छा हर बार सेल एड्रेस अलग आ रहा है, इसका H2 आ रहा है। अब H2 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये H और ये रो देखिए, रो 2 है और H कॉलम है, तो वही आ रहा है, ठीक है। फिर H3 आ रहा है, फिर H4। तो यहां पे अब एंटर करेंगे तो देखिए रिजल्ट तो वही है, तरीके अलग अलग हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से डिवाइड करना हुआ 2 नंबर्स को, तो कैसे करेंगे, डिवाइड, यहां पे डिवाइड भी करके दिखा रहा हूं, DAV। देखिए जैसे मान लीजिए 8 लिखा हुआ है या 9 लिखा हुआ है, इसको हम 3 से डिवाइड करना चाहते हैं, तो डिवाइड कैसे करेंगे, तो पहले तो इक्वल टू लगाना ही पड़ेगा, तो इक्वल टू लगा लिया। अच्छा यहां पे क्लिक किया तो इसका सेल एड्रेस आ गया, सेल एड्रेस क्या है, H8, अपॉन का साइन लगाएंगे ये वाला, ठीक है। और इसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कर लीजिए या लिख दीजिए इसका सेल एड्रेस, एंटर कर दीजिए, आ गया आंसर, है ना आसान। अच्छा माइनस करना हुआ तो फंक्शन का यूज नहीं करते हैं माइनस में, फॉर्मूला का यूज करते हैं। कैसे, यहां पे देखिए 89 हो गया, यहां पे 6 हो गया। अब इसको माइनस करना है तो इक्वल टू लगाएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, ये इस तरीके से हो गया, एंटर कर दिया, यहां पे आ गया कि नहीं आ गया, आया ना। तो इस तरीके से माइनस कर सकते हैं आप, तो अलग अलग तरीके के फॉर्मूलाज वगैरह लगा सकते हैं आप, ठीक है ना। ये एक्सेल है और इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अच्छा एक्सेल में एक खासियत और है कि इनेबल फिल हैंडल होता है। अब इसका क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपने लिखा संडे, तो संडे लिख दिया, अब ये संडे तो लिखा गया, लेकिन यहां पे देखिए एक चौकोर सा बटन मिल रहा है छोटा सा यहां पे, और जैसे ले जा रहे हैं तो प्लस बन जा रहा है, दिख रहा है। अब यहां पे इसको पकड़ के खींचेंगे तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अपने आप आता चला जाएगा। इसे कहते हैं इनेबल फिल हैंडल। ये प्रॉपर्टी कहां मिलती है बेटा, देखिए ये ऑफिस बटन पे जाएंगे और ये एक्सेल ऑप्शन पे जाएंगे, तो इसी में आपको मिलता है इनेबल फिल हैंडल। कहां मिलेगा, देखिए अब इसमें कहीं इनेबल फिल हैंडल तो फिलहाल दिख नहीं रहा है, लेकिन एडवांस में चलते हैं। यहां पे देखिए इनेबल फिल हैंडल कहीं आ रहा है, हाँ देखिए ये इनेबल फिल हैंडल सेल ड्रैग एंड ड्रॉप आ रहा है। अगर इसको मैं अनटिक कर देता हूं बेटा,
तो ये काम नहीं करेगा, फिर नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे संडे मंडे लिखा था ना, अब यहाँ संडे लिख दूं तो यहाँ आएगा ही नहीं, ये आ रहा है यहाँ पे गायब है अब, ठीक है। तो इसको एक्टिवेट रखना जरूरी है, ठीक है, इसको एक्टिवेट रखना जरूरी है। तो वापस चलते हैं, हाँ वापस चलते हैं और इस पे टिक कर देते हैं, और ये एक्टिव रखना ही रखना है आपको हर हाल में, ठीक है। और फिर इसको करते हैं तो देखिए अब ये हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको टेबल लिखनी है, जैसे मान लीजिए 17 की टेबल लिखना चाहते हैं तो 17 1 जा 17 और 17 2 जा 34, ये आपने बता दिया सीक्वेंस। अब आप इन दोनों को सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करके नीचे तक ड्रैग कर लीजिए, देखिए पूरा टेबल आ जाएगा, ठीक है। 17 का पूरा टेबल आ जाएगा, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। इसी तरीके से आपको जनवरी फरवरी लिखना है तो आप खा लीजिए AN, एक सीक्वेंस बता दीजिए जैन, अब फिर यहां से आइए और इसको ड्रैग कर दीजिए, देखिए जनवरी फरवरी अपने आप आता चला गया। तो ये होता है इनेबल फिल हैंडल एक्सेल का। आपने मल्टीप्लाई करना सीखा, डिवाइड करना सीखा, सब्ट्रैक्ट करना सीखा, ठीक है, और इसके अलावा इनेबल फिल हैंडल सीखा, तीनों सेल एड्रेस। अच्छा इसके एग्जांपल मैंने नहीं बताए, जैसे मान लीजिए कि इस सेल का एड्रेस बताइए तो क्या है E1, ठीक है बेटा E1 है, तो E1 क्या हो जाएगा, रिलेटिव सेल एड्रेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब क्यों रिलेटिव हो जाएगा अभी पता चलेगा आपको। अच्छा इसमें E1 में कौन सा रो है कौन सा कॉलम है, ई कॉलम है, 1 रो। वेरी गुड। तो बेटा अगर मान लो कि ई को अगर हम चाहते हो कि ई चेंज ना हो, जैसे होता ये है कि हम नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, जैसे समझना है यहाँ पे एक नया शीट ले रहा हूं, देखो नया शीट लेने के लिए इस पे क्लिक करेंगे, ये ले लिया, थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूं देखने में सुविधा होगी आपको, ठीक है। तो ये हमने ले लिया, अब जरा देखिएगा यहां पर मैं कुछ लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं 55 और यहां लिख रहा हूं 77, फिर नीचे आ रहा हूं यहां पे लिख रहा हूं 88 और यहां क्या लिख रहा हूं, ये लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से नीचे आएंगे यहां पे कुछ लिख दिया, फिर यहां पे कुछ लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से एक बार और नीचे आएंगे, ये लिख दिया, फिर यहां पे लिख दिया। अच्छा यहां पर इन दोनों को ऐड करना है बेटा, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, सम का, इक्वल टू लगा के सम, हाँ ठीक है। तो इक्वल टू सम किया हमने, SUM करेंगे, ठीक है, टैब दबा देंगे तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, हो गया काम, सेल एड्रेस आ गया इसका। अच्छा ये कौन सा सेल एड्रेस है मैंने अभी बताया, C3 into D3, किस तरह का सेल एड्रेस है जरा देखिए, रिलेटिव, ठीक है। तो रिलेटिव सेल एड्रेस है, अब आप एंटर कर देंगे तो ये आ जाएगा, और इसको ड्रैग कराएंगे ना बेटा, देखिए ये ड्रैग कराया हमने, ये ड्रैग कराया, देखिएगा जरा ध्यान से, यहां पे थोड़ा सा और जूम कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखाई पड़े। अब इन दोनों का एडिशन कहां आया हुआ है, यहां पे आया हुआ है, आया है ना। तो देखिए जरा इन दोनों का एडिशन का जो सेल एड्रेस है वो क्या है, C3 यहां है और D3 कहां है, यहां है, ठीक है। फिर एंटर करते हैं, नीचे आते हैं, F2 करते हैं, F2 फॉर्मूले को एडिट करने के लिए। अब देखो यहां C4 into D4, तो C4 क्या है 76, हाँ, और D4 क्या है 88, ठीक है। तो ये अपने आप चेंज हुआ ना, ये हमने तो किया ना, ये तो हमने केवल ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये अपने आप चेंज हो रहा है। तो रिलेटिव सेल एड्रेस बाय डिफॉल्ट नीचे ड्रैग करने पे चेंज होता रहता है, ठीक है, या अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो चेंज होता रहता है। तो ये चेंज ना हो, हम चाहते हैं ना, हम चाहते हैं कि देखो 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 ध्यान दो, यहां पे देखो, यहां पे क्या है, ये C3 ही है और ये D3 है, लेकिन जैसे ही नीचे आते हैं तो ये C3 क्या बन जाता है, C4, और ये D4 बन जाता है। तो हम चाहते हैं ना, अच्छा क्या बदल रहा है इसमें, रो बदल रहा है कि कॉलम बदल रहा है, जरा देखना। यहां पे क्या है C3 into D3, ठीक है, और नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है C4 into D4 हो रहा है। तो रो बदल रहा है कि कॉलम बदल रहा है, रो बदल रहा है, ठीक है। तो रो को हम क्या चाहते हैं कि फिक्स कर दिया जाए, मतलब रो चेंज ना हो, यानी C3 ही रह जाए, 3 चेंज ना हो। तो क्या करना है बेटा, डॉलर लगा देना, क्या कर देना है, डॉलर। डॉलर कैसे लगेगा, शिफ्ट दबा के और 4 नंबर जो अल्फा न्यूमेरिक बटन होता है उसको दबा दीजिए आप और एंटर कर दीजिए। जैसे एंटर करेंगे ये तो 132 ही रह गया, अच्छा 132 तो रह गया, ठीक है। अच्छा इसको भी फ्रीज कर दिया जाए, क्यों 3 को छोड़ा जाए, यहाँ पे D3 में 3 को भी फिक्स कर दिया जाए, तो इसको भी फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे डॉलर लगा दिया और एंटर कर दिया, तो ये हो गया 132, और यहाँ पे इस तरीके से आएंगे, आ गए। अब देखो सबका 132 आने लगा। अब कारण क्या है बेटा, क्योंकि हमने फ्रीज कर दिया, किसको फ्रीज कर दिया, 3 को फ्रीज कर दिया, C तो बदल ही नहीं रहा था, ठीक है। तो ये अब यहां पे आओगे तो यहां पर भी 3 ही दिखाई देगा। डॉलर लगाने से एक बात पता चली होगी कि ये फ्रीज हो जाता है, ये फिक्स हो जाता है, चेंज नहीं होता है बेटा। इस तरह का जो सेल एड्रेस है ना, ये कौन सा सेल एड्रेस कहलाता है, मिक्स्ड सेल एड्रेस। मैंने अभी दिखाया एग्जांपल में, ये कौन सा सेल एड्रेस हुआ, मिक्स्ड सेल एड्रेस, ठीक है। तो देखो हाँ, फ्रीज नहीं बोलेंगे, मिक्स्ड सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस बोलेंगे, ठीक है। तो ये E1, अच्छा E1 ये क्या फ्रीज है, इसमें 1 फ्रीज है कि E फ्रीज है, 1, तो 1 फ्रीज है, इसका मतलब रो या कॉलम दोनों में से कोई एक फ्रीज होता है, तो कौन सा सेल एड्रेस होता है, और यही चीज दोनों फ्रीज हो जाए, अगर दोनों के पहले डॉलर लग जाए, E के पहले भी लग जाए और 1 के पहले भी लग जाए,
तो ऐसे में ये क्या बन जाएगा, एब्सोल्यूट सेल एड्रेस बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब समझ में आया। ठीक है, अब आपको यही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना, और डेली डेली मैं समझाता रहूंगा। आज इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, इतना पर्याप्त है आज के लिए। ठीक है।